हेलो, नमस्कार। आज हम लोग ईश्वरवादी विचार के अंतर्गत ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में भी चर्चा हुई थी कि ईश्वरवाद तो एक बृहद अर्थ में है कि ईश्वर और सृष्टि के बीच में या विश्व के बीच में क्या संबंध है। बहुत तरह के विचार उसमें आपने देखा, एक ईश्वरवाद में आपने डिस में पढ़ा, पैंथीस में पढ़ा, यानी कि तटस्थ ईश्वरवाद पढ़ा और सर्वेश्वरवाद पढ़ा। और उसी क्रम में एकेश्वरवादी सिद्धांत में ही ईश्वरवाद का भी कॉन्सेप्ट है। फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वरवाद एक बृहद सेंस में है, जिसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि ईश्वर और सृष्टि के बीच में क्या संबंध है, और ईश्वर की संख्या पे अनेकेश्वरवाद, द्वैतेश्वरवाद और एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट आया, और उसमें डिस्म और पैंथिज्म आपने पढ़ा। लेकिन एक संकुचित अर्थ में भी ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट एकेश्वरवादियों के अंतर्गत आता है। एकेश्वरवादियों के मत के अंतर्गत हम लोग ईश्वरवाद को भी पढ़ते हैं। तो आप यह जाने कि यह संकुचित अर्थ में, उस ईश्वरवाद को उस बृहद अर्थ में नहीं है जिसमें सारी अवधारणाएं आती हैं। ये एक अलग अवधारणा है, और ऐसा माना जाता है कि यह दर्शन का जो एक भाग है, धर्म दर्शन, उससे प्रभावित होके, और ये अपना या यह कह सकते हैं कि दर्शन के साथ साथ धर्म का भी इसमें भूमिका है। इस वजह से इसे धर्म दर्शन कहा जाता है। धर्म दर्शन के अंतर्गत ही से समझने का प्रयास किया जाता है इस ईश्वरवाद के संकुचित अर्थ को। इसमें आप देखेंगे, जब इसकी चर्चा हो, इससे पहले एकेश्वरवाद के जो पहले के दो सिद्धांत थे, जिनमें सर्वेश्वरवाद और तटस्थ ईश्वरवाद, डिस्म का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि दोनों सिद्धांत एकांगी सिद्धांत था। जब तटस्थ ईश्वरवाद की बात होती थी तो वहाँ पे ईश्वर और विश्व का जो संबंध था वो इस तरह का था कि ईश्वर निर्माण करके सृष्टि का और विश्वातीत हो जाएगा। फिर सर्वेश्वरवाद में आपने देखा कि सृष्टि और ईश्वर के बीच में वो द्वैत भावना ही नहीं है, यानी कि पूरी तरह से ईश्वर विश्व व्यापी हो जाता है। तो दोनों एक तरह से एकांगी मत माना जाता था कि जैसे कि वो विश्वातीत कहते हैं ईश्वर को, तो जो आलोचनाएं होती थी कुछ उसी तरह की ही आलोचनाएं जो विश्वव्यापी कहने पे लागू हुई थी। और आप ये जो ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें इस बात पे ही प्रमुखता दी गई है कि सृष्टि यानी विश्व और ईश्वर का संबंध जो है वो इसमें इस सिद्धांत में प्रमुखता से इस पर विचार किया गया है कि विश्व और ईश्वर के बीच में विश्वातीत का संबंध होना चाहिए। ईश्वर विश्वातीत हो या विश्वव्यापी हो, तो यह सिद्धांत कहता है कि ईश्वर विश्वातीत भी है और ईश्वर विश्वव्यापी भी है। यानी कि ईश्वर को आप इस जगत में भी अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है धार्मिक भावना को संतुष्ट करने के लिए, अगर आप यह कहेंगे कि ईश्वर की आवश्यकता है, तो यह मत कहेगा कि हाँ ईश्वर विश्वव्यापी है, आप पूजा पाठ फेथ दिखाएं और पूजा पाठ करें। और ईश्वर केवल ईश्वर इस विश्व तक ही सीमित नहीं है, वो विश्व से बाहर भी है, इसलिए ईश्वर को विश्वातीत भी कहा गया है। तो सबसे प्रमुख सिद्धांत जो ईश्वरवाद का यही होता है कि यह तटस्थ ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद की तरह ईश्वर और विश्व का जो संबंध है, जिसमें एक तरफ विश्वातीत और एक तरफ विश्वव्यापी कहा जाता है, उसकी तरह अलग अलग ना मानते हुए ये ईश्वर को विश्वातीत और विश्वव्यापी दोनों मानता है। यह बहुत ही प्रमुख बात आप ईश्वरवाद के सिद्धांत में देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि बात होती है ईश्वर के और जगत के बीच में जो जिस संबंध की एक और महत्वपूर्ण बात होती है, वो होती है ये कि क्या ईश्वर जो नित्य है, जो शाश्वत है, वैसा ही क्या जगत है।
जगत भी नित्य है या शाश्वत है। तो आप देखेंगे कि ईश्वरवाद का यह जो सिद्धांत है वो यह मानता है कि ईश्वर नित्य और शाश्वत है और कालिक संबंध ईश्वर और विश्व का एक साथ है। दोनों के बीच में कालिक संबंध है, यानी कि बहुत ही यूनिक बात है, इस पे जरा गौर करने की आवश्यकता है कि ईश्वर और इस जगत के बीच कालिक संबंध है, लेकिन यह जगत ईश्वर की तरह शाश्वत और नित्य नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक तीसरे तरह की बात हो गई। या तो आप कहें कि ईश्वर नित्य है, या आप कहें कि ईश्वर नित्य नहीं है, क्योंकि यह उत्पन्न नहीं हुआ एक खास समय में, उत्पन्न हुआ है इसलिए वो नित्य नहीं है। और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि ईश्वर की तरह विश्व भी अनादि है, उत्पन्न नहीं माना जाएगा, इसलिए वो नित्य है। लेकिन यहाँ पे आप एक तीसरी बात देखेंगे कि ईश्वर, जगत को अनादि माना गया है, लेकिन ईश्वर की तरह नित्य नहीं माना जाएगा, यानी कभी न कभी इस विश्व की समाप्ति होगी। ईश्वर की तरह वो शाश्वत नहीं है। यानी कि नित्यता के संदर्भ में भी तीन तरह की बातें होती हैं। ईश्वरवाद उस मत का समर्थक है जो यह मानता है कि यह सृष्टि, यह जगत ईश्वर की तरह, यानी कि ईश्वर और विश्व के बीच में कालिक संबंध है, लेकिन ईश्वर की तरह यह नित्य नहीं है। ईश्वर की तरह यह जगत नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, अनादि है। ईश्वर भी अनादि है, जो नित्य होगा वो अनादि होगा, लेकिन यह बाध्यता नहीं है कि जो अनादि होगा आवश्यक नहीं है कि वो नित्य होगा ही। जैसे शंकराचार्य के दर्शन में आप माया की बात जब पढ़ेंगे तो माया अनादि है, लेकिन वो नित्य नहीं है, उसका अंत होगा। तो दर्शन में एक बहुत ही यह यूनिक बातें हैं, अपने आप में विशेष सिद्धांत है, जिसपे छात्रों को ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप नित्यता की बात पढ़ते हैं तो आप आमतौर पर यही मानते हैं कि नित्य है तो अनादि होगा, यानी कि वो उत्पन्न नहीं माना जाएगा। उत्पन्न नहीं होगा तो वो नित्य होगा, और जो उत्पन्न होगा वो समाप्त होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो नित्य नहीं होगा। लेकिन ये एक तीसरे तरह का विशेष सिद्धांत है जो ऐसा मानता है कि अनादि है लेकिन नित्य नहीं है। तो पढ़ते वक्त आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इस बात पे आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। फिर ईश्वरवाद में व्यक्ति के अस्तित्व पे चर्चा होती है कि क्या व्यक्ति का अस्तित्व वास्तविक है या वो भ्रामक या अवास्तविक अस्तित्व है। जैसा कि अन्य दर्शनों में आप देखेंगे कि ब्रह्म को छोड़ के कुछ भी वास्तविक नहीं है। उस सेंस में क्या ईश्वरवाद ऐसा मानता है कि व्यक्ति का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस जो है वो रियल है। तो आप देखेंगे कि ईश्वरवाद के विचार में व्यक्ति के अस्तित्व को रियल माना जाता है, कि व्यक्ति का अस्तित्व वास्तविक है और वास्तविक है। और दूसरी बात कि फ्रीडम ऑफ विल, जो कि सर्वेश्वरवाद और डिज्म में प्रमुखता से बातें हुई थी कि क्या फ्रीडम ऑफ विल ईश्वर दे के जाता है या डिटर्मिनिज्म जो हम लोग सर्वेश्वरवाद में देखे थे वैसा है। तो ईश्वरवाद यह कहता है, तटस्थ ईश्वरवादियों की तरह, कि ईश्वर हमें संकल्प की स्वतंत्रता दिए रहता है, यानी कि इथिक्स के लिए आप या धार्मिक कार्यों के लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। फ्रीडम ऑफ विल में पिछले क्लास में बहुत वृहद चर्चा हुई थी, इसलिए इसमें ज़्यादा हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो जरूर होगा कि ईश्वरवाद जिस संकुचित अर्थ में ईश्वरवाद के इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यह ऐसा मानता है कि फ्रीडम ऑफ विल मनुष्य में है। अपने कर्मों के लिए उसमें संकल्प की स्वतंत्रता है कि वो कौन सा कार्य का चयन करे, वो नैतिक कार्य का चयन करे या अनैतिक कार्यों का चयन करे, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार है। और उसमें इस बात की स्वतंत्रता है कि वो चयन करे। लेकिन वहीं आप सर्वेश्वरवाद में देखेंगे कि वहां इस बात की स्वतंत्रता नहीं थी, यहाँ वहां पे चीजें नियत होती थी। नियतिवाद हम लोग पढ़े थे, डिटर्मिनिज्म, वहां चीजें पहले से तय थी कि क्या होगा।
तो ईश्वरवाद डिज्म की तरह यहाँ पे यह मानता है कि फ्रीडम ऑफ विल है। इस तरह से जो मुख्य विचारक थे, जो मुख्य विचार था इस ईश्वरवाद का, वो ईश्वर को विश्वातीत और विश्वव्यापी दोनों मानता है। कालिक संबंध जो है वो उसपे थोड़ी विशेष बात ये कहता है कि कालिक संबंध है विश्व का और ईश्वर का, लेकिन ईश्वर की तरह नित्य नहीं है, यानी अनादि है लेकिन नित्य नहीं है, कभी ना कभी ये विश्व समाप्त होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि फ्रीडम ऑफ विल, जो कि डिज्म के कॉन्सेप्ट में, तटस्थ ईश्वरवादी के कॉन्सेप्ट में माना जाता था, उसका ये समर्थन करता है, कहता है कि हाँ, मनुष्य का अस्तित्व है और यह अस्तित्व वास्तविक है। साथ ही मनुष्य में फ्रीडम ऑफ विल है एथिक्स के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए। जिस निर्धारण की बात होती है कि नैतिक कर्मों का निर्धारण हम कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए इस दर्शन में स्पेस है। आपको फ्रीडम ऑफ विल है, आप स्वतंत्र हैं अपने द्वारा कार्यों को चुनने के लिए और उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। यानी एथिक्स की बातें इसमें आएंगी और फ्रीडम ऑफ विल के कारण। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और जहाँ तक रही उदाहरण की बात कि ईश्वरवाद के समर्थक कौन कौन है, तो आप पाश्चात्य दर्शन में एक्विनास को देखेंगे, संत ऑगस्टाइन को देखेंगे। मिडिएवल जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, मध्यकालीन दर्शन जिसे हम कहते हैं, उसमें तीन बहुत फेमस विचारक पढ़ने होते हैं, एंसेलम, एक्विनास और अगस्टीन। उसमें से एक्विनास और अगस्टाइन, ये दो जो दार्शनिक हैं वो इस मत को मानते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में लाइबनिज मिलेंगे, जो ईश्वरवाद की इस कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से मानेंगे। भारतीय दर्शन की जहाँ तक बात है, इसमें न्याय वैशेषिक को हम लोग ईश्वरवाद के अंतर्गत रखते हैं, रामानुजाचार्य को, निम्बार्काचार्य को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, जैसे यह एक प्रश्न होता है कि ईश्वर ने इस जगत का निर्माण कैसे किया, तो इस पे मतैक्य नहीं है। यानी कि आप ईश्वरवादियों में ऐसा कोई एक मत मानने वाले नहीं है। कोई मानता है कि ईश्वर ने शून्य से, जैसे पाश्चात्य विचारक मानते हैं कि ईश्वर ने शून्य से विश्व की सृष्टि की है, वहीं न्याय वैशेषिक मानते हैं कि ईश्वर ने अलग पदार्थों से इस जगत की सृष्टि की है। और रामानुजाचार्य की जब आप बात करेंगे तो मानेंगे कि ईश्वर अपने अंदर के उपादान से, यानी कि उपादान कारण भी ईश्वर हो जाता है, अपने अंदर के उपादान से इस जगत की सृष्टि। तो इसलिए वो उपादान और निमित्त कारण की जो व्याख्याएं होती थी सर्वेश्वरवाद और तटस्थ ईश्वरवाद में, वो यहाँ पे अलग से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतैक्य नहीं है। कोई कुछ मानता है, कोई शून्य से उत्पन्न मानता है, कोई उपादान भी ईश्वर के अंदर से ही लेता है, और कोई केवल ईश्वर को निमित्त कारण मानता है और कहता है कि अन्य किसी पदार्थ से इन्होंने निर्माण किया, अपने से बाहर। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आप तुलना करेंगे डिज्म और पैंथिज्म से इस सिद्धांत का, तो उन दोनों सिद्धांतों में एक मतैक्य था। लोग मानते थे कि हाँ, उपादान कारण है या निमित्त कारण है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस प्रकार जो चर्चाएं हुई उसको संक्षेप में अगर हम देखना चाहें तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ईश्वरवाद का सिद्धांत है वो विश्व और ईश्वर के संबंध में इस विश्व का सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता ईश्वर को मानता है। ये चीजें एक स्पष्ट होती हैं। फिर ईश्वर विश्वातीत भी है और विश्वव्यापी भी है, यह भी यह मानता है। ईश्वर और विश्व के बीच में कालिक संबंध है, लेकिन शाश्वत नहीं है यह जगत। यह जगत ईश्वर की तरह शाश्वत नहीं है। फिर आप इसमें एक प्रमुख बातें देखेंगे कि ईश्वर ने जो व्यक्ति का अस्तित्व है उसको रियलिटी प्रदान की है, वास्तविकता प्रदान की है, और मनुष्य में फ्रीडम ऑफ विल भी होता है। ईश्वर और व्यक्ति के बीच का जो संबंध होता है उसमें ईश्वर फ्रीडम ऑफ विल मनुष्य में देता है, जिसके लिए एथिक्स की बातें प्रासंगिक हो जाती हैं। फिर आप यह भी कह सकते हैं कि जहाँ तक वास्तविकता की बात होती है कि क्या यह जगत वास्तविक है, यह जगत सर्वेश्वरवाद की तरह छाया मात्र है,
तो उसमें एक अस्पष्टता है ईश्वरवाद के मत में, वो यह कहते हैं कि जगत वास्तविक है। इस जगत को वास्तविकता प्रदान करता है ईश्वरवाद। तो इस प्रकार से ईश्वरवाद का एक संकुचित अर्थ जो एक ईश्वरवाद के अंतर्गत ही आता है, हम लोगों ने देखा है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या यह मत जैसे तटस्थ ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद एकांगी हुआ करते थे और उनकी आलोचनाएं समीक्षाएं हुई थी, ये कहाँ तक अपने इस ईश्वर और विश्व के बीच के संबंध को कहाँ तक संतुष्ट कर पाता है, इसको